सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है। आप सभी लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और हम लगातार आप लोगों को जवाब दे रहे हैं, और इससे सुनने वाले लोगों का निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा होगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ, जो भी सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछने हैं। अगले वीडियो में हम उनके जवाब देंगे। शशांक घरडे सर, जय मूल्यवासी, अगर एनपीआर की जानकारी के लिए आए तो हम क्या करें, और अगर मोहल्ला कमेटी भी ना हो तो अकेले क्या किया जा सकता है? बताइए। एनपीआर की जानकारी अगर हम देने से मना कर दे तो ये कानून के खिलाफ तो नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहले, अभी एनपीआर का कार्यक्रम तभी शुरू हो सकता है जब तक 30 लाख लोगों को भारत सरकार के द्वारा ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। अभी तक ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, इसलिए अभी एनपीआर का कार्यक्रम अनिश्चित है। हो सकता है अगले साल इसे शुरू किया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर मोहल्ला कमेटी ना हो तो क्या किया जाए? आपको अभी से मोहल्ला कमेटियां बनाने का काम जारी कर देना चाहिए, और यदि किसी कारणवश मोहल्ला कमेटी नहीं है और आपके पास कोई एनपीआर जानकारी लेने के लिए आता है तो आप उनको बोलिए कि हमारे जानकारी के आधार पर आप लोग हमें नागरिकता के अधिकार से वंचित करने वाले हो, इसलिए हमारी ही जानकारी हमारे ही विरोध में आप इस्तेमाल करने वाले हो सबूत के तौर पर। ये संविधान के आर्टिकल 23 के अनुसार असंवैधानिक है, इसलिए हम इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे। तीसरी बात यह है, आप अकेले भी इसका विरोध कर सकते हैं। ये करने का तरीका बताया। ऐसा करना कानूनन विरोध में नहीं है। जो लोग कर रहे हैं सरकारी स्तर पर, वो खुद ही गैर कानूनी काम है, और इस गैर कानूनी काम में हमें साथ सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अशोक मौर्य, भारत में जितना हॉस्पिटल नहीं है उतने ज़्यादा मंदिर है, तो भारत में हॉस्पिटल कम होने की जिम्मेदारी कौन है? पहली बात तो ये है कि मंदिर जो है वो ज़्यादातर ब्राह्मण लोग बनाते हैं, और ब्राह्मणों के मंदिर बनाने के पीछे एक मकसद होता है। वो मकसद है कि उसमें उनको रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाता है। ये रोजगार गारंटी योजना का हिस्सा है। ब्राह्मणों के मंदिर बनने से उनको रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। और हॉस्पिटल इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल सरकार के द्वारा बनाने होंगे, और सरकार इसमें ज़्यादा पहल नहीं कर रही है। तो उसकी वजह यह है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राइवेट में देना चाहती है, और प्राइवेट में देने के लिए वो हॉस्पिटल नहीं खोल रही है। जो खोले हुए है उसको प्राइवेट लोगों को देने के काम में लगे हुए हैं।
ये एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के विरोध में इस देश के जो मजलूम लोग हैं, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के, इनको उठकर खड़ा होना होगा, आंदोलन करना होगा। WHO ने भारत को चेतावनी दी थी कि लॉकडाउन करने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र मुहैया कराना होगा। फिर भी भारत सरकार लंबे समय तक लॉकडाउन किया है। इसका मूल कारण क्या है जो जानबूझकर छुपाया जा रहा है? WHO ने निश्चित रूप से सही सलाह दी थी। लॉकडाउन से सोशल डिस्टेंसिंग होगा और सोशल डिस्टेंसिंग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा भारत सरकार ने सोचा हुआ है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने से भारत सरकार को इसमें बजट इन्वेस्ट करना पड़ता। लॉकडाउन में केवल घोषणा करना है और कुछ नहीं करना है, तो इसलिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट का रास्ता अपनाया है, जिसमें बजट खर्चा करने की जरूरत ना हो। भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया था, मगर अकेले केरला प्रदेश ने 20,000 करोड़ का, जो एक छोटा स्टेट है, उन्होंने इस पर खर्चा करने के लिए बजट अनाउंस किया। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा बजट नहीं देना चाहती है। जो 1,70,000 करोड़ का बजट उन्होंने पैकेज घोषित किया, अब आज की 4 तारीख है, अभी तक उसके बारे में लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जा रही है। हमारे पास ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन नहीं दिया जा रहा है, और जिनके पास राशन नहीं है उन लोगों को मदद दी जा रही है, ऐसे कहा जा रहा है। राशन कार्ड वालों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कहाँ से मदद दी जाएगी? तो ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का मुकाबला संगठित रूप से करने की जरूरत है। भारत में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स निर्धारित करने वाला CBSE का कोर्स चलता है। दूसरा, अलग अलग राज्यों के द्वारा पाठ्य सामग्री तैयार करने की कमिटियां होती है, और ये सेंट्रल और स्टेट में ज़्यादातर ब्राह्मण लोगों के नियंत्रण में है, और वही लोग अभ्यासक्रम सिलेबस निर्धारित करते हैं। और यही वजह है कि वो लोग सही तरीके का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करते हैं, संविधान के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करते हैं, संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये बोल रहे हैं कि NPR जनगणना का हिस्सा है। वो पढ़े लिखे लोग गधे लोग हैं। उन लोगों से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। जब ये पढ़े लिखे लोग फंस जाएंगे तब वो हमारे पास ही मदद लेने के लिए आएंगे, और चूंकि वो हमारे ही समाज के लोग हैं इसलिए हम मदद भी करेंगे। उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इससे कुछ नुकसान होने वाला है नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। जरूर नुकसान होने वाला है। आसाम में 14,48,000 SC ST OBC के लोग हैं और 5 लाख मुसलमान हैं। इसका मतलब है मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा SC ST OBC का नुकसान हुआ है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। संजय चौहान, माननीय वामन मेश्राम साहब, आप EVM हटाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अन्य विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां
और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां अगर सहयोग नहीं करती है तो क्या ईवीएम मशीन को हटाना संभव नहीं होगा? एक स्थिति में संभव हो सकता है जब राष्ट्रव्यापी संगठन और हजारों लाखों SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन इसमें जुड़कर काम करेंगे और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे तो यकीन के साथ ऐसा कहा जा सकता है कि इसको हटाना संभव है। अखिलेश कुमार सर, बाबा साहब के नाम से बहुत सारे संगठन हैं लेकिन अलग अलग है। सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकेंगे? राज्य तो बहुत दूर की बात है, अपने राज्य में कितने जिले हैं भी नहीं बता पाएंगे। फिर भी उन्होंने ऐसे संगठन बनाए हैं, तो ऐसे संगठन के लोगों को हम लोग एक उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम के तहत कार्य करने वाले संगठन के अधीन लेकर कार्य कर सकते हैं। 29 जनवरी को भारत बंद करवाया था तो लाखों संगठनों ने इसमें साथ सहयोग दिया था, तो ये एक अच्छा प्रयास है जिसमें हम लोग कामयाब है। आने वाले समय में लगभग 5-6 लाख माइक्रो लेवल के, स्मॉल लेवल के, मिडल लेवल के, बड़े लेवल के, राज्य लेवल के, कमिश्नरी लेवल के, स्टेट लेवल के, जोन लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ने का मामला है और इस तरह का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसमें सफलता भी मिल रही है। सिकंदर भारती, देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कब तक चलता रहेगा? क्या कभी खत्म नहीं होगा? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% लोग है और 3.5% लोग बहुसंख्यांक लोगों पर राज करना चाहते हैं। जब तक ब्राह्मण रहेंगे तब तक अल्पसंख्यक ब्राह्मण भारत पर राज करने का काम छोड़ने वाले नहीं है, ये ख्याल। और जब तक वो ये विचार छोड़ने वाले नहीं है तब तक वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते रहेंगे और इसका फायदा बहुसंख्य लोगों पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का राज स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। हमें इसके बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए, राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना चाहिए और इसके द्वारा ये जो ब्राह्मणों की गुलामी ब्राह्मणों ने थोपी है इसे खत्म करना चाहिए। मजहर बेग, बामसेप में आप दलित वाल्मीकि समाज के लिए स्पेशल कैंपेन चलाना चाहिए। आपने सलाह देने का काम किया और सलाह देना बहुत आसान काम है। हम लोग 43 ईयर से ये काम कर रहे हैं और 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में फैला हुआ राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया है। ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी और कार्यक्रम को लेकर चलने वाला कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और पिछले साल लोगों ने 21 करोड़ रुपए का निधि दिया था ताकि इस निधि का उपयोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने में किया जा सके। तो आप लोगों ने इतना बड़ा संगठन बनाकर चलाने वाले लोगों को सलाह देने का काम किया, ये सोचकर सलाह दिया होगा कि हमें ज़्यादा समझ में तो आता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे जिला लेवल के जो कार्यकर्ता है उससे संपर्क करना चाहिए और इस प्रकार के काम में साथ सहयोग करके हाथ बटाना चाहिए। सर, अमरावती में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेदभाव हो रहा है, इस पर क्या करें? सारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेदभाव हो रहा है और हम लोगों को जो भी भेदभाव हो रहा है इसके विरोध में मिलजुल कर लड़ाई लड़ना होगा। आइसोलेशन में समस्या का समाधान संभव नहीं है। सिकंदर भारती, सर, ये जातिवादी सरकार
अब हर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा के कर रही है ताकि आम लोग इस फैसले का उल्लंघन ना कर सके, और हर चाल इनकी कामयाब हो रही है। इसका समाधान क्या है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शासक वर्ग देश पर काबिज है और वो अपने हिसाब से देश को चला रहा है। वो अपने हिसाब से चला रहा है। हमें अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए अपने समाज की तैयारी करने का काम करना चाहिए। केवल दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट करते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ करने का भी काम करना चाहिए। जैसा 43 साल से हमने एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया हुआ है। सुमित वाघमारे, 5 अप्रैल को बड़ी राजा की हत्या करने वाला वामन की जयंती है और पीएम का दिया जलाने को कहना क्या सांस्कृतिक दहशतवाद को स्थापित करना होगा? अगर 5 अप्रैल को बलि राजा की जयंती है, बलि राजा की हत्या का दिन है और वामन के जयंती का दिन है, अगर ये बात सही है तो तमाम बहुजन समाज के लोगों को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम में साथ सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका विरोध करने की ज़रूरत है। यदि 14 अप्रैल को अचानक लॉकडाउन बंद किया तो भगदौड़ मच सकती है। 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन है। 14 अप्रैल को बंद होने वाला नहीं है, 14 अप्रैल तक है। तो रात के 12 बजे तक 14 अप्रैल चलेगी और 12 बजने के बाद रात के 1 मिनट होगा, 12:01, तब 15 तारीख निकलेगी। तो 15 तारीख से लॉकडाउन ओपन होगा यदि इसे एक्सटेंड नहीं किया गया तो। कई भगदड़ मचाकर बहुजनों को मारने का या 14 अप्रैल को बदनाम करने का षड्यंत्र तो नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और भगदड़ मचेगी ऐसा कोई कारण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लोगों को जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी दुकानों को खुला रखा गया है। ये बात आप ध्यान रखिए। और अनावश्यक चिंता करने की और अनावश्यक काल्पनिक सवाल अपने दिमाग में निर्माण करके अपने आप को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। बलराज परमार, मेश्राम जी, गरीबों के हालत के सवालों के जवाब के बजाय उनके खाने पीने का भी प्रबंध करो। बहुत पैसा है आपके फंड में। बलराज परमार जी, शायद आप गुजरात के रहने वाले हो और आपने अभी तक करोड़ों रुपए का फंड हमको दिया है और इसकी वजह से हमारे पास ये करोड़ों रुपया जमा है। तो इसीलिए शायद आप ये बढ़िया जो सलाह आप दे रहे हैं, तो आपका जो सलाह है आपने लेट दे दिया। हम केवल सलाह देने का काम नहीं कर रहे हैं। सारे देश में जो संगठन फैला हुआ है उस संगठन के शक्ति को इस समस्या का समाधान करने के काम में जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं करने के लिए आदेश दिया गया है। आपके जैसे नालायक लोग इसी तरह की बात करते रहते हैं और केवल सलाह देते रहते हैं। तो नालायकों की सलाह हमें ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है जिससे हम विरोध में हैं, मगर ये राष्ट्रीय संकट है। कई राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं, हम उनके भी विरोध में हैं। फिर भी इस राष्ट्रीय आपदा में प्रशासन को हमने लिख कर दिया कि हम गरीबों को जो मदद पहुंचानी है वो पहुंचाने के लिए हर संभव प्रशासन के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करने के लिए तैयार है। आपके जैसे नालायकों का सलाह हमें जरूरी नहीं है।
मणिकांत कुमार महतो, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। डॉक्टर का हालत खराब है, डॉक्टर नहीं देख रहा है कोई भी पेशेंट को। आम पब्लिक की समस्या बहुत खराब है, जल्द से जल्द कुछ होना चाहिए। और दिन ब दिन भूखमरी की समस्या बढ़ रही है, इसे कैसे ख़त्म किया जाए? स्थानिक स्तर पर अस्पताल में अगर ऐसी कोई गलत बातें आपको दिख रही है तो लिखित रूप से आपको प्रशासन को लिख कर देना चाहिए। अगर भूखमरी से मरने वाले लोगों की कोई समस्या है तो आप अपने लेवल पर जितना मदद कर सकते हैं करिए, और प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर जो सरकार गरीबों को मदद पहुंचा रही है उन पहुंचाए जाने वाले कार्यक्रम में हमें मदद करनी चाहिए। लेमनोत देविंदर, क्या कोविड-19 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोथशाइल्ड, रॉकफेलर और झाओनिस का षड्यंत्र है? और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके बारे में अभी हमारे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई बात करना उचित नहीं। पंकज निर्मला गौतम, मेश्राम सर, मेरा सवाल ये है कि इस समय लॉकडाउन के दौरान कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को भी नहीं देख रहा है, सारे निजी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है और लिया भी नहीं जा रहा है तो बहुत ही सीमित। मैंने इलाहाबाद में अपने पिताजी को एडमिट करने के लिए पूरी सिटी देखा, पर सभी निजी हॉस्पिटल भर्ती नहीं ले रहे थे। ऐसे में कोई अब क्या करे? सर, आपसे निवेदन है कि बामसेव का जो डॉक्टर का संगठन है उन सभी डॉक्टर के द्वारा लाइव वीडियो द्वारा पेशेंट को देखा जा सकता है और जितने भी प्रॉब्लम हो मरीज को बताया जा सकता है। और कोई भी टेस्ट डॉक्टर करने को कहे तो टेस्ट को ईमेल के द्वारा डॉक्टर देख सकते हैं और उसको एडवाइस कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है, सवाल है, एकदम सही है। हमारा जो इंपा नाम का डॉक्टरों का संगठन है, उन डॉक्टरों के संगठनों के ऑल इंडिया के टेलीफोन नंबर हम लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख हैं उन लोगों के नंबर हम डाल रहे हैं और उनसे आप सलाह मशवरा करिए, उनसे बात करिए और बीमारी के लक्षणों के आधार पर हमारे डॉक्टर आपको इसमें मदद करेंगे। फैजी फरूखाबादी, आप सोशल मीडिया टीम का गठन करके अपने विचारों का प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं? फरूखाबादी साहब, हम लोग बहुत बड़ा सोशल मीडिया चला रहे हैं। जब मैंने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू किया था तो 7 लाख लोग हमारे पहुंच में थे। अभी 2-2.5 करोड़ तक ये मामला पहुंचा हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। आप हमारे स्थानिक संगठन के साथ जुड़कर इसमें मदद कर सकते हैं, केवल सलाह देने से काम नहीं चलेगा। जेपी खार, क्या एनपीआर संविधान के तहत विश्व के सभी देशों में किया जाता है? यदि नहीं तो एनपीआर कराने वाले कम से कम 10 देशों के नाम बताएं। हमारे पास विदेशों की जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। राकेश लूनीवाल साहब, आप ईवीएम के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्यों नहीं ले जा रहे हो? जब पार्टियां एक हो रही है तो आप भी इस मुद्दे को सुलझाइए। ईवीएम के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स को इस काम पर लगाया है इंटरनेशनल लॉ का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद हम इस दिशा में बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। सिद्दीक मूल निवासी, सर, एलपीजी का मतलब लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस समझते हैं,
लेकिन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये ध्यान में नहीं जाता है। आप इसमें रोशनी डालें, आप ही इसे बेहतर से समझा सकते हैं। मोहम्मद सिद्दीकी, बेल्लारी, कर्नाटक। हम लोगों के पुराने बहुत सारे वीडियो है, ये जो सोशल मीडिया है और यूट्यूब है उसमें अवेलेबल है, और इसको हमने बहुत विस्तार से समझाया है, घंटा घंटा 2-2 घंटा लेकर। आप पुराने वीडियो को देख लीजिए तो आपको निश्चित रूप से उसमें बहुत विस्तार से जानकारी मिलेगी। सोनू सोनकांबड़े, सर एनपीआर के संदर्भ में प्रशासकीय लोग आते हैं तो क्या करें? एनपीआर का हमने बॉयकॉट किया है, ये उनको कहिए, और उनको ये भी कहिए कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, और हमारा नाम उनको बताइए। आप अपने मोहल्ले के अंदर ऐसी मोहल्ला कमेटी बनाइए, लोगों को जागृत करिए और संगठित रूप से इसका विरोध करिए। चंद्रकांत नागावकर, सर जी कृपया मार्गदर्शन करें। आज जो पुलिस रास्ते पर 24 घंटे सिर्फ मास्क पहनकर काम कर रहे हैं, क्या इस बात के लिए संगठन की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोई सूचना या हिदायत दे सकते हैं? और क्या संगठन इस मामले में कोई आंदोलन करने का प्रयास कर सकते हैं? कोई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूर मास्क पहनकर घूमना चाहिए। लोगों को लॉकडाउन में रोकने की कोशिश करनी चाहिए, कानून हाथ में लेकर रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, संकट है, इसमें पुलिस वाले सही काम कर रहे हैं। जावेद शेख, 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हम मुसलमान कैसे मनाएं? स्थानिक स्तर पर SC ST OBC के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो लोग हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन से ऐसा कर सकते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा खुद का न्यूज़ चैनल शुरू करें। इज़ इट पॉसिबल? हम लोग जो सैटेलाइट चैनल है वो शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं, मगर हम लोगों को सोशल मीडिया में चैनल शुरू करना चाहिए और वो हमने शुरू कर दिया है, और उसके साथ आप जुड़ जाइए तो इसका प्रचार प्रसार करिए तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये काम किया जा सकता है। सुकुरा सिंह, NPR में आदिवासियों का क्या होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों का होगा। आदिवासी अपने इलाके में इसको बड़े पैमाने पर बायकॉट करे, संगठित रूप से बायकॉट करे। आदिवासियों के सारे संगठन मिलकर ऐसा करे। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसमें बड़ा काम कर रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ मिलकर इसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना जरूरी है, और किया जाए ऐसा मैं मानता हूं। इंद्र कुमार इंदो, नोट में गांधी जी की फोटो का क्या रहस्य है? आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी की जयंती समाज के लेवल पर पहल करके कोई भी नहीं मनाता है। जितना जन्मदिन बाबा साहब आम्बेडकर का मनाया जाता है, ज्योतिराव फुले का मनाया जाता है, शाहू महाराज का मनाया जाता है, और जनता खुद इकट्ठा होकर मनाती है, अपना पैसा लगाती है, खर्चा करती है। गांधी का कोई जन्मदिन जनता के लेवल पर नहीं मनाता है। तो जो गांधीवादी सरकारें हैं, गांधी को मानने वाले जो लोग हैं, वो गांधी को जिंदा रखना चाहते हैं, इसके लिए नोट पर गांधी का फोटो छापते हैं। कुमार भीम, आपसे मेरा सवाल है कि हम सब इस देश में बहुजन की सरकार चाहते हैं, पर बहुजनों की बहुत सारी अलग अलग संगठनाएं हैं। क्यों नहीं ये सारी संगठन मिलकर बहुजन सरकार का गठन किया जाए? क्या सारे संगठन मिलकर एक नाम का संगठन बनाया जाए? ये संभव है? अगर ये संभव हो गया होता 72 साल में, तो फिर इसके पहले ही हो गया होता। काशीराम जी ने जब प्रयास शुरू किया तो उन्होंने भी ऐसा
सारे संगठनों को मिलकर संगठन बनाने का काम शुरू नहीं किया। उन्होंने अपना संगठन बनाया, संगठन को राष्ट्रीय बनाया, उसको ताकतवर बनाया और फिर उस संगठन के द्वारा अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल रहे। ये तरीका सही है, इस तरीके का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। जे बोध बहुजन विचारधारा ने 20 साल में बहुजनों को शासक बना दिया था। मूल निवासी विचारधारा ने अभी मूल निवासियों को एक एमएलए नहीं दे पाई है। क्या कारण है? जिस बहुजन विचारधारा ने 20 साल में बहुजनों को शासक बना दिया था, वो बहुजन विचारधारा का अब क्या चल रहा है? क्या आपको पता है उसका क्या चल रहा है? उसका क्या हश्र हुआ? ये हमारे सामने हैं। शायद हो सकता है आप आंखें मूंद कर बैठे हुए हो। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो मूल निवासियों की विचारधारा है एक राष्ट्रवादी विचारधारा है और बड़ा संगठन हम बना चुके हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर इसके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शशिकांत बैसाने, बहुजन क्रांति मोर्चा के संघर्ष के कार्यक्रमों में बामसेफ के कर्मचारियों ने कितने पैमाने पर सहभागी होना चाहिए? जितने पैमाने पर सहभागी होने से सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का वायलेशन नहीं होता है, उतने लिमिट में सहभागी होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका परिवार 5 लोगों का है और आप नौकरी में हैं तो 4 लोगों को बहुजन क्रांति मोर्चा में सहभागी होने के लिए कहिए, ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा। अजय नागवंशी, सर जी जय मूल्यवासी। ब्राह्मण विदेशी में अजय नागवंशी उत्तर प्रदेश, जिला सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर से। अगर एनपीआई बाइकआउट करने के बाद भी हमारा डाटा मांगती है तो लिखित लेने और देने के बाद भी तो क्या बचने के उपाय है? अगर आप संगठित रूप से इसका विरोध करते हैं तो कोई जबरदस्ती आपको कर नहीं सकता, ऐसा कोई कानून भारत में उपलब्ध नहीं है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कंप्लेन करिए। शिवदास जौरकर, अभी भारत में लॉकडाउन हुए 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में प्रकृति को भी संवरने का मौका मिला है। इस प्राकृतिक सुधार को महत्व देते हुए यदि आने वाले समय में हम भारत के लोग यदि स्वस्फूर्त सेल्फ मोटिवेट होकर सप्ताहांत के 2 दिनों सैटरडे संडे को पूर्णतः लॉकडाउन करें तो क्या होगा? सर कृपया हमें मार्गदर्शन करें। इन दिनों में बिना वाहन के सोशल नेटवर्किंग करके मूल निवासी समाज को जागृत करने का मौका मिलेगा। शिवदास जौरेकर, ये काम पिछले 40 साल से बामसेफ के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं और आप उन लोगों को ढूंढिए और उनके साथ जुड़कर काम करिए। सुरेश पासवान, मेरा एक सवाल है सर, बामसेफ विंग्स इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा मूल निवासियों के लिए एक अलग जांच सेंटर एवं इंसुलेशन वार्ड सरकार के द्वारा मांग कर खुद अपने पैसे से बनाकर या जनता के सहयोग से बनाकर टेस्ट किट मुहैया कराकर जांच कर इलाज किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता? या अगर कोई दूसरा उपाय मूल निवासियों के लिए हो तो उसे बताया जाए, क्योंकि ब्राह्मणी सरकार के द्वारा मूल निवासियों के साथ धोखा हो सकता है। ये काल्पनिक डर आप लोगों ने अपने मन में पैदा कर लिया है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम अपने डॉक्टरों को, अपने संगठन चलाने वाले डॉक्टरों को अपने तौर पर इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए निश्चित रूप से निर्देश दे सकते हैं और दिया जा चुका है काम करने के लिए। सत्यनारायण दास, क्या ईवीएम बैन हो सकता है? अगर जन आंदोलन खड़ा किया जाए तो निश्चित हो सकता है। अंकुश गौतम फ्रॉम हरिद्वार, हम हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ बोलते आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि मोदी सरकार कोरोना को इतना महत्व नहीं दे रही जितना पाखंडवाद को दे रही। पहले ताली बजवाई हमारे लोगों पर, अब लाइट टार्च दीपक जलाने के लिए बोल रहा है। मोदी 5 तारीख को क्या, इस पर आपके विचार। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 अप्रैल को वामन जयंती है, जिसने बलि राजा की हत्या की थी। पुराणों में ये कहानी है। शायद हो सकता है आरएसएस के लोगों ने ऐसा करने के लिए उनको कहा हो, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। सर, क्या कारण है? भारत में 9 दिन हो गए लॉकडाउन, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन मरीजों की संख्या 400 और मरने वालों की संख्या 9 थी। अब 2000 से अधिक मरीज हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 50 से ज़्यादा हो गई है। क्या सरकार असफल है? इस हिसाब से तो कहा जा सकता है असफल है, मगर यूरोप और अमेरिका के तुलना में ये असफल है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से ये जानना जरूरी है। नायन मूल निवासी, सर, वेस्ट बंगाल में कब तक एमएनटीवी खड़ा होगा? जैसे और भी राज्य में एमएनटीवी उत्तर प्रदेश, एमएनटीवी बिहार, एमएनटीवी वगैरह वगैरह निकल चुका है, तो बंगाल में कब तक एमएनटीवी खड़ा होगा? जल्दी ही शुरू होगा, इसकी तैयारी चल रही है। करसन महेश्वरी, सर, जय मूल निवासी, हमारे समाज में कर्मकांड और हमारे भगवान, ये उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कच्छ में ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए कच्छ में बामसेफ को धर्म विरोधी बताया जाता है। सर, जवाब जवाब दीजिए। सर, मैं ये 3 बार सवाल पूछ चुका हूँ। करसन माहेश्वरी, आदिपुर, कच्छ, गुजरात। सबसे पहले तो हमें ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा इसका, महिलाओं की दास्ता का और घुमंतू लोगों को बहिष्कृत करने का, इसका विरोध जारी रखना चाहिए। यही ब्राह्मण धर्म है। अगर इसका विरोध ज़्यादा से ज़्यादा आप करते हैं तो आपको जनता का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जो कहा जा रहा है वो करो। जो आपको करने के लिए नहीं कहा गया वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, भगवान भी 2 प्रकार के हैं। एक ब्राह्मणों के भगवान जिसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरे हैं मूल निवासियों के भगवान। अगर आप मूल निवासियों के भगवान को मानते हैं तो हमारा इसमें कोई एतराज़ नहीं। संजय इंगले, सर, मेरा सवाल, कोरोना संक्रमित लोग मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कामगार बिगर सिक्योरिटी किट बगैर काम कर रहे हैं। गरीब तबका भूखमरी के कगार पर है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री टीवी पे आके 5 अप्रैल को रात दिए जलाने को कह रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करना चाहिए? और ऐसा करने से कोरोना को हराना संभव होगा? मैं जो नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अप्रैल को दिया बुझाकर दिया जलाने के लिए जो कहा जा रहा है, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री को असंगठित मजदूर, स्लम एरिया के लोग, गरीब लोग, जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है, उनके पास राशन नहीं पहुंच रहा है। 31 तारीख तक पहुंचाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। अब तक इसमें प्रधानमंत्री विफल है, भाजपा की सरकार विफल है। लोगों तक ये पहुंचाने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कोरोना के विरोध की लड़ाई सफल नहीं होगी और नया विद्रोह खड़ा होगा भारत में। ये ध्यान रखा जाना चाहिए। साद अहमद, सर, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के कोरोना पर खुलासे के बारे में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के खुलासे के बारे में
अभी किसी प्रकार का मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अभी कोरोना के विरोध में लड़ाई लड़ने पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने ऐसा किया है, राज्य सरकारों ने ऐसा किया है, हम उनके साथ सहयोग में काम करेंगे। और विश्वरूप चौधरी का जो थियरी है उसको कोरोना के निपटने के बाद देखेंगे। खलील शेख, सर बीजेपी आरएसएस का ये प्लान है कि एनआरसी, सीएए, एनपीआर के जरिए हम 85% लोगों के वोट को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है। तो सर आप बताइए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए। मैंने कई सवालों के इस संदर्भ में जवाब दिए हैं और जो जवाब दिए हैं उस पर अमल करना चाहिए। विजय बहादुर मेश्राम जी, क्या बिहार में तीसरा विकल्प खड़ा हो पाएगा? उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरा विकल्प का चेहरा हो सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार में 2 विकल्प खड़ा करके ही लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इसमें मेन रोल लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी का होना चाहिए। और अगर तीसरा विकल्प खड़ा करने की कोशिश हुई तो संभवतः बीजेपी को फायदा होगा, आरएसएस को फायदा होगा। मगर जब मैं लालू जी के पार्टी को केंद्र में रखकर ऐसा करने के लिए कह रहा हूं तो मेरे कहने से ये नहीं होगा। इसके लिए सही तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी को ही पहल करना होगा और वो अगर सही तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से अब की बार बिहार में बीजेपी गठबंधन को हरवाया जा सकता है। कुणाल वर्मा, जय भीम जय मूल्यवासी। सर क्या एनपीआर सीएए संवैधानिक है? इसका विरोध भी संवैधानिक है। इस एनपीआर सीएए संवैधानिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका जरूर विरोध करना चाहिए। सीएए का तो इंटरनेशनल लेवल पर विरोध हो रहा है और एनपीआर सीएए का ही हिस्सा है, क्योंकि सीएए का विरोध में सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस गए हैं, ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है और इसका देशव्यापी विरोध भी हो रहा है। तो वो संवैधानिक विरोधी है इसलिए हो रहा है। जावेद अंसारी, सर भारत में विदेशी ब्राह्मणों की हुकूमत कब तक चलेगी? जब तक इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं होगा तब तक चलेगी। ये सवाल ये भी हो सकता है कि सर भारत से विदेशी ब्राह्मणों की हुकूमत कब तक चली जाएगी? तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने से और निर्माण होने के बाद जाएगी। आई सपोर्ट बाम से मूल्यवासी, जय मूल्यवासी। सर मेरा एक सवाल है, सर ब्राह्मणों का राज खत्म करने का सबसे तेज तरीका कौन सा है और कम से कम कितने समय में ऐसा किया जा सकता है? ये कोई खांसी की बीमारी है जो खांसी की गोली खा कर के ख़त्म किया जाएगा या सर्दी की गोली खाकर ख़त्म किया जाएगा? दुनिया में जो बड़ी समस्या होती है उसके लिए बड़ा संगठन बनाकर ही इसका खात्मा किया जा सकता है। ये समस्या कोई बच्चों का खेल नहीं है, गिल्ली डंडू का खेल। तो इसको पूरी गंभीरता से लेकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। जल्दबाजी से हल होने वाला मामला नहीं है, इसके लिए पूरी ताकत से संगठित रूप से लड़ना होगा। अभिषेक कुमार, सर मेरा नाम अभिषेक रावत है। सर जब्बार पटेल की बनाई फिल्म जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर बनी है, क्या वो गलत है? मैंने इस पर किताब लिख करके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और किस तरह से गलत है बताई हुई है। वो किताब आप पढ़ लीजिए। जय मूल्यवासी, कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध बाबा साहब के विचार क्या थे? बाबा साहब आम्बेडकर के समय में कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर के विचार कॉलेजियम के समय में थे ये नहीं कहा जा सकता। कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दी थी वो कॉलेजियम सिस्टम नहीं थी। बहुमत वाली जो सरकार होगी, केंद्र सरकार, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त करने का अधिकार था। ये कॉलेजियम ने ख़त्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। राहुल हनवते,
बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो क्या मूल्यवासी बहुजनों का राज आ सकता है? केवल बैलेट पेपर होने से बहुजनों का राज नहीं आ सकता। राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए और सारे देश के मूल्यवासी बहुजनों को बड़े पैमाने पर जागृत होना चाहिए और इसमें 30-35% लोगों का समर्थन होना चाहिए, तब हो सकता है। मंगेश बंसोड़े, सर, I want to ask you that if you add issues of affirmative action in private sector for SC, ST, OBC, free education to all sections of society in your EVM Bandapur Yatra, then it will be very helpful because issues are generated by people in power to divert attention from above mentioned topics. Please give your enlightened feedback. Thank you, sir. भारत बंद का जो कार्यक्रम हमने बनाया है इसमें बहुत सारे मुद्दे शामिल किए हुए हैं। इस पर बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत है और भारत बंद वो बड़ा एक्शन माना जा सकता है। गौरंग, सज्जाद नोमानी साहब का मीडिया में फ़ोटोग्राफ लगाकर मीडिया इशू बना रही है, तो क्या बामसेप ने उनका ओपन सपोर्ट करना उनकी वजह ये है? कृपया विस्तृत मार्गदर्शन करें। नोमानी साहब का गलत इंटेंशन से जो फ़ोटो लगाया गया उसके पीछे एक साजिश है और उस साजिश को विफल करने के दृष्टि से हमने उनके विरोध में जो षड्यंत्र हुआ उसका समर्थन किया है। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। आने वाले समय में भी हम उनका समर्थन करेंगे। प्रशांत बंसोड़े, लॉकडाउन के पीछे ब्राह्मणों का कोई षड्यंत्र है? अभी कोई षड्यंत्र है ऐसा नहीं लगता है। उत्कर्ष सोरटी, उत्कर्ष सोरटी दा झूठ, ये उस अकाउंट का नाम है सर। हाँ? अकाउंट का नाम ही है सर। अच्छा। आदरणीय मिश्राम साहब, जय भीम। मेरे निम्न सवाल हैं। शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 23 मार्च 2020 को होने वाली थी, पर अब जबकि शाहीन बाग पहले से ही खाली है तो क्या 23 मार्च को सुनवाई पूरी होगी या स्थगित किया गया होगा? अभी इसके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का NPR, CAA, NRC पर क्या आदेश है? अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए कोई आदेश नहीं है। बाबू हरदास CLN साहब ने जय भीम के उत्तर में बल भीम का नारा दिया था, क्या ये सही वाक्य है? इसके बारे में मेरे पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है। उपेंद्र कुमार, जय भीम, जय मूल्यवासी। सर, ये जो ब्राह्मण बनिया मीडिया प्रचार माध्यम वालों ने कोरोना के जड़ सारा मुसलमानों पर थोप दिया है, इससे साफ पता चलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो सकती है। आपकी क्या राय है? सबसे पहले उपेंद्र कुमार जी, जो RSS के लोग प्रचार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का, एक तो वो हिंदू राष्ट्र शब्द ही गलत है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण SC, ST, OBC के लोगों को हिंदू कहते हैं, तो क्या ब्राह्मण SC, ST, OBC का राज भारत में लाना चाहते हैं? ये तो सही नहीं है। इसलिए आपको हिंदू राष्ट्र शब्द प्रयोग करना ही गलत है। जब आप हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है आप इनडायरेक्टली RSS का सपोर्ट करते हैं। तो आपको हिंदू राष्ट्र शब्द के बजाय ब्राह्मणों का भारत को अंकित राष्ट्र बनाया जा चुका है, गुलाम राष्ट्र बनाया जा चुका है और ब्राह्मणों का गुनाया जा चुका है। इस पर से ध्यान हटाने के लिए हिंदू राष्ट्र शब्द का वो प्रचार करते हैं। हमको इस शब्द का प्रचार नहीं करना चाहिए, इससे RSS को और संघ परिवार को फायदा होता है। विराज डोबरियाल, माननीय मोहम्मद मिश्राम जी, आपके द्वारा NPR बाइकआउट आंदोलन देश भर में चलाया जा रहा है, लेकिन NPR बाइकआउट में यदि कोई व्यक्ति NPR प्रक्रिया में अपना डाटा नहीं देता है तो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 नंबर्ड एक्ट 6 of 2004 added the following clause to the Citizenship Act 1955. 14A, issue of a national identity cards. The central government may compulsorily register every citizen of India and issue national identity card to him. इस एक्ट के अनुसार ये बात स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जानकारी नहीं दी तो NPR के रजिस्ट्रार में उसका नाम दर्ज नहीं होगा और
एनपीआर के आधार पर जब एनआरसी तैयार की जाएगी तो उसका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं आएगा, और उसके बाद यदि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया तो यह उन्हीं व्यक्ति को जारी किया जाएगा जिसका नाम एनआरसी की लिस्ट में शामिल होगा। बाकी लोगों को नागरिकता की सारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। और जिनके पास ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ना हो, इससे तो यह सिद्ध होता है कि जानकारी देने पर या जानकारी ना देने पर दोनों स्थिति में एनआरसी की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के बाद जिनके पास यह कार्ड नहीं होगा उनको नागरिकता की सारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना, ये हजारों समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस दिशा में जल्दी से जल्दी आप जुट जाइए इस काम में। अजय सम्राट, जो ओबीसी से लोग मानसिक गुलामी में हैं, जो अपने गुलामी पर गर्व कर रहे हैं और उसको सामाजिक न्याय और संवैधानिक हक और अधिकार के बारे में बताने पर समझता है, पर जब कोई ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया पर्व आता है तो उसमें धन मन धन से सम्मिलित होता है। ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं? हमारे स्थानिक स्तर के लोगों से कोऑर्डिनेट करें, जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है इसकी मदद ले। जो सवाल जवाब चलाया गया, अगर इस संबंध में और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछिए, अगले वीडियो में इसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।